के भारत को समझने में बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि अगर आप 18वीं शताब्दी के भारत को समझ पाएंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हो रहा था वो आगमन धीरे धीरे एक साम्राज्य की ओर जा रहा था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत या इस क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था और वो यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी थी, किस देश से आई थी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपको एक बात और समझनी होगी कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही थीं तो आपको पता है कि भारत में अगर कोई पहली यूरोपीय कंपनी आई थी तो वो पुर्तगाल की कंपनी थी। तो कहा जाता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो ये प्रश्न उठता है, क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी तो क्या भारत उसके पहले कोई एक गुमशुदा देश था? तो आंसर है कि नहीं। वास्को डी गामा ने भारत की जो खोज की थी वो किसी भौगोलिक क्षेत्र की खोज न करके सिर्फ भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्योंकि इसके पहले भारत और यूरोप के मध्य में जो व्यापार होता था वो सामान्यतः स्थल और जल मार्ग से होता था, लेकिन जो जल मार्ग था वो अरब सागर से होते हुए कुछ वस्तुएं पहले तुर्क इस्तांबुल पहुंचाई जाती थी और उसके बाद वो इटली वेनिस के रास्ते संपूर्ण यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। तो आप इस मैप के जरिए आप इस क्लास में ये भी समझ पाएंगे कि इसके पहले भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार हो रहा था उसका मार्ग क्या था। आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत और